अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। गाइस, थंबनेल देखकर आपको पता चल चुका होगा कि आपकी आपी ने इतना लेट व्लॉग क्यों अपलोड किया, क्या वजूहात थी जिनकी वजह से आपकी आपी बिल्कुल भी मीडिया पे नहीं आ रही थी, सोशल मीडिया मतलब नहीं ज्वाइन कर पा रही थी या कोई व्लॉग नहीं अपलोड कर रही थी। तो गाइस, मेरे मामू की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं मेंटली तौर पे थोड़ी अपसेट हो गई थी। अपसेट तो होना था, ज़ाहिर सी बात, इतना करीबी रिश्ता था, लेकिन उनकी डेथ के साथ साथ एक चीज़ जो हुई मेरी ज़िंदगी में वो ये हुई, मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि क्या हमारी ज़िंदगी इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि कभी भी कहीं भी हमारी वफ़ात हो सकती है, मर सकते हैं। क्योंकि मेरे मामू जो थे उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना तो वो हार्ट पेशेंट थे, ना उनको कोई ऐसा मसला था। उनको बस हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई अचानक से, कुछ समझ भी नहीं आई है। तो क्या हमारी ज़िंदगी बस इतनी सी है, जबकि वो इतने अच्छे इंसान थे। लेकिन मौत कहाँ किसी को देखती है कि कौन अच्छा और कौन बुरा। वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी 6 बहनें थीं, कभी उन्होंने किसी बहन के आने पे मुंह नहीं बनाया, सर आंखों पे बिठाया करते थे, हमेशा अच्छा सलूक करते थे। हालांकि छोटे थे, सिर्फ उनसे 2 छोटी बहनें थी, लेकिन बाकी सब बड़ी थी। ना सिर्फ बहनों को उन्होंने सर आंखों पे बिठाया, बल्कि हम जो उनके बच्चे थे आगे से बहनों के, उनके भांजे भांजियाँ, हम सबको इतना प्यार करना। और आगे से जो मेरा बेटा था इब्राहिम, उसको तो वो इतना जान से ज़्यादा प्यार करते थे। ये एक पल के लिए भी इब्राहिम उनसे जुदा नहीं होता था, जबकि इब्राहिम तो ऐसा बच्चा जो किसी के पास जाना ही पसंद नहीं करता। तो गाइस, ज़िंदगी बस यही है, हम अगर अपनी ज़िंदगी में चालाकियाँ कर लें, किसी के साथ बुरा कर लें, इसके साथ बुरा कर लें, उसकी टांग खींच लें, अगर वो कामयाब हो रहा है तो हम उसके ख़िलाफ़ साजिशें कर लें, तो क्या हो जाएगा ज़िंदगी में। गाइस, ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये मैंने अपने मामू की मौत के बाद सोचा है कि सब कुछ यहीं रह जाएगा। उससे पहले मैं भी ज़िंदगी ही एंजॉय करती थी, इतने गहराई में जाकर मैं चीज़ें नहीं सोचा करती थी। बुरा तो मैं कभी भी किसी के साथ नहीं करती थी गाइस, लेकिन अगर मेरे साथ बुरा हो भी रहा होता था तो मैं उस पर काफ़ी सोचा करती थी कि इसने मेरे ख़िलाफ़ ऐसे बात कर दी, उसने ऐसे कर दी, और सोचते रहना कि इसने इतना बुरा कर दिया। लेकिन अब मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। 10 दिन हो गए हैं तकरीबन, तो मैं अब रिलैक्स हूँ, ये सोच कर के सब ने जाना तो कब्र में ही है ना गाइस। जो आपके साथ कितना मर्ज़ी बुरा कर ले, जब तक आप उसको माफ़ नहीं करेंगे तो अल्लाह भी उसको माफ़ नहीं करेगा। गाइस, बस ऐसी ही ज़िंदगी चल रही है। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि कभी किसी के साथ बुरा ना करें। हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी कितनी है। हो सकता है कि हम किसी के साथ बुरा करें और हम मर जाएं, और वो शख्स हमें माफ़ ना करे। सोचें आप क्या बनेगी हमारे साथ। मैं आपसे एक वाक़या शेयर करती हूँ। शायद आज मैं आपसे काफ़ी इमोशनल बातें कर रही हूँ गाइस, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे अपने दिल की भड़ास निकालूं। ये सब कुछ मैं आपसे शेयर करूं जो कि मैं अपने दिल में फ़ील कर रही हूँ कि मैं वाकई बहुत अपसेट हुई हूँ। वाक़या कुछ ऐसा है कि गाइस, शादी से पहले मैं जब जॉब करती थी ना, तो मेरी एक कुलीग हुआ करती थी। वो बज़ाहिर अच्छा बनने की ट्राई करती थी, बट वो हमेशा मेरी टांग खींचने में लगी रहना, यहाँ कंप्लेन कर दी। जो मेरी मेन हेड थी ना हम लोगों की, वो बहुत स्वीट थी। वो कभी भी किसी की बात पे ऐसे ट्रस्ट नहीं करती थी जब तक कि वो खुद नहीं देख लेती थी। लेकिन जो सेकंड हेड थी ना हम लोगों की, वो मान लिया करती थी। मतलब वो भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने भी कभी बुरा नहीं किया था। बट ज़ाहिर सी बात है, जो मेरी कुलीग जिसका मैं आपको बता रही हूँ, वो काफ़ी सीनियर थी, तो जो मेरी हेड थी वो भी सीनियर थी। वो उनकी मान लेती थी कि शायद ये छोटी है तो इसने कुछ बुरा किया होगा। तो एक दफ़ा उन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरे पे पानी फेंका है। मैं ऊपर खड़ी हुई थी बिल्डिंग के सेकंड उसमें फ्लोर पे, और वो फर्स्ट फ्लोर पे थी। उन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उन पे पानी फेंका है, जबकि मुझे आज भी याद है कि मैंने उन पे पानी नहीं फेंका था। बज़ाहिर ये सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है कि पानी फेंक दिया तो क्या हुआ, बट वो डांट, वो ज़िल्लत जो मुझे ऑफ़िस में सुननी पड़ी अपनी हेड से, इतनी मुझे डांट पड़ी, इतनी डांट पड़ी कि मैं रोने लग गई थी। मैं कभी नहीं भूल पाती। और तब मैंने सोचा था कि मैं इनको कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे वो डांट आज भी याद है। इस टाइम पे बिला वजह मुझे पड़ी थी। मुझे कभी जो हमारी मेन हेड थी उनसे भी नहीं पड़ी थी, बल्कि मुझे ऐसा लगता था कि उनकी तो मैं फ़ेवरेट हूँ। तो मैंने सोचा था मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगी गाइज़। लेकिन जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ है ना, सिर्फ 10 माह बाद की बात है ये, क्योंकि फ़ौरन मेरी शादी हो गई थी और 10 माह बाद मेरा जब बेटा पैदा हुआ है, तो उस दिन 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद शायद मैं होश में आई हूँ। तो जब मैंने फ़ोन उठाया, क्योंकि सबके कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे मुबारक के लिए, तो एक को फ्रेंड का स्टेटस लगा हुआ था। जो मैंने चेक किया तो वहाँ पर उसने स्टेटस लगाया था कि वो जो कुलीग है, मैं नाम उनका नहीं लूँगी, उनकी डेथ हो गई है। इतना मुझे शॉक हुआ, इतना मुझे शॉक लगा कि ये क्या हो गया है। और यकीन करें, उनकी डेथ के बाद जो पहली बात मेरे माइंड में आई थी वो यही आई थी
कि इन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया था, लेकिन मैंने उनको उस टाइम दिल से माफ़ कर दिया और मैं उनके लिए रोई भी थी। मुझे आज भी याद है ये बात, हॉस्पिटल में ही मैं उनके लिए रोई थी, लेकिन मैंने उनको माफ़ कर दिया था। लेकिन गाइज़ बताने का मकसद ये है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं, ठीक है, और वो शख्स आपको माफ़ नहीं करता और अगर आप मर जाते हैं तो सोचें हमारी क्या ज़िंदगी हो सकती है। इसलिए नफ़रतें फैलाना छोड़ दें, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। दिलों में कीना रखना छोड़ दें, दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए जो शख्स अच्छा है पहले से उसको बुरा बनाना छोड़ दें। आप अगर अच्छे हैं, आपने ख़ुद को दूसरों के सामने अच्छा बनाना है तो आप अपने आप को अच्छा बनाएं, ना कि जो दूसरों की नज़र में अच्छा उसको बुरा बना के तो फिर आप अच्छा बने। ये हरकतें छोड़ दें गाइज़। आज चूँकि आपकी आप ही बहुत इमोशनल हुई है तो आज मैं आपसे ऐसी बातें शेयर करूँगी सब, क्योंकि अब मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। ऐसा नहीं कि फ़ैमिली में डेथ नहीं हुई, पहले भी हुई थी, लेकिन जो मेरे मामू की डेथ है ना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि ये बहुत सोचा भी नहीं था जैसे हो गई है। अब मुझे पता चला कि लाइफ हम लोगों की जो है वो बहुत बेयकीन है। खैर गाइस, फिर मैं आपको पता है अपनी अम्मी के घर गई हुई थी छुट्टियां गुजारने के लिए। मतलब छुट्टियां तो मेरी होती हैं हर टाइम, वैसे ही बस गर्मियाँ आ गई थी तो मैंने कहा चल एंजॉय। वापस आई तो आपको पता है आपके भाई जो है घर पे तवज्जो नहीं देते। यहाँ फिर मैं मेड से क्लीनिंग करवा रही थी क्योंकि घर का बहुत बुरा हाल हुआ था। और अपना ख्याल रखिएगा गाइस, आप लोग मेरे मामू को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहिएगा, क्योंकि आपकी आप ही आप लोगों से कह रही हैं। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें गाइज़। इंशाल्लाह पूरी ट्राई करूँगी कि एक दिन बाद नहीं तो 2 दिन बाद तो मैं व्लॉग अपलोड करती रहूँगी। इंशाल्लाह बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।